अच्छा जी, हमारे पास अब 3.2 हम कह रहे थे। हमने बाकी क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। हमारे पास जो टॉपिक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए। हुई एक मैं करूँगा और एक आप करेंगे। ए मैट्रिक्स जो है मेरे पास गिवन है, मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करूँ। जो ए मैट्रिक्स है वो तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की जगह हमने इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिख देना है। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। एंड दिस इज थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम इन ट्रांसपोज। हमने मल्टीप्लाई कर देना है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। इसी तरह बाकी दो रोज भी मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। 2 2 ज़ा 4, -1 इंटू -1 +1, 3 3 ज़ा 9, 0 इंटू 0 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 ज़ा 2, -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 12, 0 इंटू समथिंग 0। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू -3 -6, -1 इंटू 5 -5, 3 इंटू 2 क्या हो गया आपके पास 6, 0 इंटू समथिंग 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू समथिंग 0, 4 इंटू 3 12, -2 इंटू 0 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 1 ज़ा 1। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारी, यहाँ पे ये 1 1 ज़ा क्या होना था, ये 1। आगे 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 16, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। उसके बाद फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 1 इंटू -3 0 इंटू समथिंग 0, 4 इंटू 2 8, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। अब थर्ड रो, -2 इंटू 1 -6, 5 इंटू -1 -5, 2 इंटू 3 6, -1 इंटू 0 0। अब सेट थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 3 -3, 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8, -1 माइनस प्लस हो गया 2 1 ज़ा 2 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 5 इंटू 5 25, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 ज़ा 1 आ गया आपके पास। प्लस कर लें, इनको प्लस किया 10 और 14, ये भी 14 हो गया। ये वहाँ पे -6 + 6 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आगे तो सिर्फ -5 रहेगा। यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे देख लें 21 बन जाता अभी 22 की बजाय। और नीचे आपके पास क्या आ गया, 8 7 और -6, यहाँ पे -6 + 6 कैंसिल, -5 बच गया, नीचे 7 आ गया, यहाँ पे आपके पास 39 आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। जो इसको जो सेकंड पार्ट है ए ट्रांसपोज इनटू है, तो इसमें ये वाला मैट्रिक्स पहले आ जाएंगे, ये वाला बाद में आ जाएगा, और फिर आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो है मैं करूँगा, दूसरा पार्ट आप करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बेसिकली जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करना हमने। यहाँ पे ये माइनस माइनस हो रहा है, सॉरी मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, उधर जाके यही मैट्रिक्स आ जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई, इज इक्वल्स टू, इन में प्लस कर देते हैं हम। -1 + 2 क्या हो गया आपके पास, +1, -4 + 3 -1, 3 -1 2, 6 - 2 क्या हो गया आपके पास 4। हमारे पास अब इसको अपडेट कर लें, इस मैट्रिक्स को बी कर लें, ए एज इट इज इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को आप सी कर लें। आप हमने ए फाइंड करना है, बी तो जाके बी इनवर्स हो जाएगा। वंस अगेन एक चीज़ का आपने जो ख्याल रखना है, यहाँ पे बी ए के लेफ्ट पे है, उधर भी सी के लेफ्ट पे आएगा। अगर आप सी के राइट पे कर सकते हैं तो हो सकता है कि आंसर चेंज हो जाए, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, लेकिन हो सकता है आंसर आपका चेंज हो जाए। बी इनवर्स सी के लेफ्ट पे आएगा, और हमें बी इनवर्स चाहिए। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं बी का, बी हमारे पास क्या है, ये है 4 3 2 2। कैसे लेते हैं हम डिटर्मिनेंट, पहले हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 माइनस फॉर्मूले का, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 8 हो गया, 2 3 ये क्या हो गया 6, एंड 8 - 6 क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। और यहीं पे मैंने आगे जो बी का एडजॉइंट है वो भी मैंने फाइंड कर लिया हुआ है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी। 2 4 की जगह आ गया 4 2 की जगह, आप देख सकते हैं 2 4, और इन दोनों के साइन चेंज, दोनों पॉजिटिव से दोनों नेगेटिव हो गए। अब मैंने यही चीज़ें मैंने अब इसमें वापस आना है, इस वाली चीज़ में, ए बी इनवर्स इंटू सी। बी इनवर्स का उसका चीज़ें आ जाएंगी, विच इज़ 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है,
2 है इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी ये मैट्रिक्स आ गया, साथ सी ली जा ये मैट्रिक्स आ गया 1/2 एज इट इज। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 2 1 ज़ा -1, ये आपके पास -2 हो गया, -3 इंटू 4 -12, -2 इंटू 1 -2, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 4 ज़ा 16, ऊपर आ गया -4, यहाँ पे आ गया -14, इधर आ गया 18, इधर आ गया 6, 2 है 1/2, अंदर आपने हर टर्म को आप 2 से डिवाइड कर देना, -4/2 -14/2 18/2 एंड 6/2। जब आप कैंसिलेशन करेंगे आपके पास ये मैट्रिक्स बच जाएगा एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं 3.3 अपनी एक्सरसाइज। 3.3 जो एक्सरसाइज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हमने एक्सपेंड करना सीखना है 3/3 का डिटर्मिनेंट। हम छोटी क्लासेस में या अप टिल नाउ इन दिस चैप्टर हम जो है वो 2/2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको ए बी सी डी कोई आपके पास मैट्रिक्स होता था, इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे, इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते थे एक माइनस फार्मूले का, फिर देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये आपके पास जो भी आंसर आता था सपोज एफ, तो वो आपके पास आपका डिटर्मिनेंट आ जाता था। अब हमारे पास मैट्रिक्स है 3/3 का, आप देख सकते हैं 3/3 आ गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, कैसे एक्सपेंड करना है हमने वही सीखना है। और ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक भी एंड सेकेंड ईयर में भी बहुत काम आएगा बिकॉज 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको 12 ऐसे मुकाम आएंगे सेकेंड ईयर पे कि जहाँ पे आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो सीखते हैं 3/3 क्वेश्चन जो है मैंने एज इट इज लिख दिया। हमने करना क्या है, हमने R1 से एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से हम एक्सपेंड करें। एक्सपेंड कैसे करते हैं हम देखते हैं कि हमने जो रो का R1 का जो पहले एलिमेंट है ना उसको हमने बाहर लिख देना 1, ये हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना ये है कि हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसको हमने छोड़ देना, हमारे पास ये चार वैल्यूज बन जाएंगे विच आर -1 4 -3 -1। ये दफ़ा फिर सुन लें कि हम रो 1 से एक्सपेंड करें R1 से, तो R1 का जो पहला एलिमेंट है वो बाहर आ जाएगा, हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ देना, क्या बचेगा 1 4 -3 -1, इसको हमने 2/2 के डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना। उसके बाद ऑल्टरनेटिव साइंस होते हैं कि पहले एलिमेंट के साथ प्लस आता है, दूसरे के साथ फार्मूले का माइनस, तीसरे के साथ फार्मूले का प्लस। अब हम -2 को बाहर रखेंगे। अब -2 किस में आया, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तब हम फर्स्ट रो और जो सेकंड कॉलम है उसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा -1 2 एंड यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये दो एलिमेंट बच जाएंगे -3 एंड -1। और उसके बाद प्लस फार्मूले का एलिमेंट क्या है हमारे पास अगला -2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सपोज मैं अगर कहता हूँ कि अगर यहाँ पे -2 होता तो एक माइनस फार्मूले का आना था और एक माइनस उसका अपना आना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ +2 है, तो माइनस का फार्मूला का आ गया माइनस और 2 हमारे पास एवरेज आ गया। अब प्लस फार्मूले का एलिमेंट क्या है -2, वो बाहर आ गया। अब हम क्या छोड़ेंगे, अब हम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, ये चीज़ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारे पास ये चार एलिमेंट बचेंगे which are -1 1 2 एंड 4। अब सिंपल है 2/2 का डिटर्मिनेंट ये आपने एक्सपेंड करना सीखा होगा, 1 एज इट इज आ गया जी। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे 1 इंटू -1 माइनस जो है फार्मूले का, फिर ये इससे होगा 4 इंटू -3 ब्रैकेट क्लोज -2 एज इट इज। पहले ये से मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू -1 फिर माइनस फार्मूले का 2 इंटू -3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस क्या हो गया -2 एज इट इज, -1 इंटू 4 माइनस फार्मूले का एंड 2 इंटू 1। उम्मीद करते यहाँ तक तो मसला नहीं होगा। एक दफ़ा फिर भी फॉर सेफ साइड हम दोबारा समझ लेते हैं। हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे थे, हम 1 बाहर आ गए, अब हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया, हमारे पास ये चार एलिमेंट बच गए, हमने लिख दी। और उसके बाद अल्टरनेटिव साइंस आते हैं, प्लस पहले के साथ दूसरे के साथ माइनस फार्मूले का, तीसरे के साथ फार्मूले का प्लस, अगर अगला होता तो उसके साथ भी माइनस आ जाना था। माइनस फार्मूले का अगला एलिमेंट 2 है वो बाहर आया, अब हमने फर्स्ट रो और हमने सेकंड कॉलम हमने छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बच गया -1 2 एंड 3 -3 -1। उसके बाद प्लस फार्मूले का -2 बाहर आ गया हमारे पास, अब हमने फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देना, तो क्या बचेगा -1 1 2 4
-1 1 2 एंड 4। और 2/2 का डिटर्मिनेंट आपने एक्सपेंड करना सीखा हुआ। 1 एज इट इज आ गया, 1 इंटू -1 होगा, माइनस फार्मूले का 4 इंटू -3, -2 एज इट इज, -1 इंटू -1, माइनस फार्मूले का 2 इंटू -3, प्लस माइनस -2 हो गया, -1 इंटू 4, माइनस फार्मूले का 2 इंटू 1। आगे देखते हैं, वहाँ से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या जाएगा आपके पास, -1 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, -2 इंटू माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एंड 2 3 6, -2 एज इट इज, -1 इंटू 4 -4 -2, ये आपके पास आ गया -1 प्लस 12 -2 इंटू 7 हो गया। या फिर हम यहाँ पे आप 11 भी कर सकते हैं, 12 -1 आपके पास 11 आ गया, -2 इंटू 7 -2 इंटू -6, 11 -14 एंड प्लस 12। ओके, इसको आप प्लस कर लेना, क्या आता है 12 13 23 में 14 निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। ये आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। और आपने जो है इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद ये मैंने 5th पार्ट किया है, आपने जो पहला और दूसरा पार्ट है आपने वो करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जो अगले सवाल कराऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर वो आपने बाद में देखने हैं, पहले आपने ज़रा 2 सवाल खुद करके आने ताकि आपको आइडिया हो। गलतियाँ आप स्टार्ट में हो सकता करें, हो सकता है ना करें, लेकिन आपने 1-2 दफ़ा सवाल वो करना है, एक आधी दफ़ा ये आपने खुद करना है ज़ुबानी। उसके बाद जो बाकी की वीडियोज़ हैं या बाकी का जो ये लेक्चर है ये आपने बाद में देखना है, पहले वो 2 पार्ट्स खुद करने हैं ताकि आपको थोड़ा सा यूज टू हो 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हो, ठीक है। अच्छा जी, अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6। काम वही हमने एक्सपैंड करना 3/3 का डिटर्मिनेंट। पहले जो है मैं क्वेश्चन एज इट इज लिखूँ, 2a b 2b b c c एंड 2c। उसके बाद देखें जी 2a बाहर आ गया, हम रो 1 से हम एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग फ्रॉम r1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम r1। उसके बाद हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ देना है, वो क्या होगा हमारे पास, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2bb c एंड 2c। फिर ऑल्टरनेटिव साइन होते हैं, पहले आप प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा फिर प्लस के साथ, तो -a बाहर आएगा। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा bc एंड b2c। उसके बाद प्लस a बाहर आएगा, अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट बन जाएंगे, ये 4 b c 2b एंड c। जी 2a तो एज इट इज 2/2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दें, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4 bc। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूँगा, b इंटू सी bc माइनस a इंटू 2 इंटू b इंटू 2c, तो क्या आ जाएगा 2bc माइनस फार्मूले का b इंटू सी bc प्लस a b इंटू सी bc माइनस 2b इंटू सी 2bc। उसके बाद क्या आ गया 2a इंटू 4bc माइनस 1bc, तो आपके पास जाएगा 3bc माइनस a इंटू 2bc माइनस bc खाली bc प्लस a इंटू 2bc माइनस bc माइनस 2bc, तो ये माइनस bc बचेगा यहाँ पे। 2 3 6abc माइनस abc एंड माइनस abc। 6 में से 2 निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4abc, और ये आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, इसका एक और पार्ट देखते हैं, 4 पार्ट a प्लस एल, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको जो हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा है कि हम फर्स्ट एलिमेंट बाहर निकाल के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट बाहर निकालेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, फिर थर्ड एलिमेंट बाहर निकालेंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ आसान तरीके हैं, या एक और मेथड कह रहे हैं कि हम अपने डिटर्मिनेंट को आसान बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि मैं C1 में मैं प्लस कर देता हूँ C2 को भी एंड C3 को भी। मीन्स टू से दैट कि मैं पहले कॉलम में जो है दूसरा कॉलम भी ऐड कर दूंगा और
तीसरा कॉलम भी ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास पहला क्या कॉलम क्या बन जाएगा, ए प्लस एल एज इट इज, प्लस हो जाएगा सेकंड कॉलम का एलिमेंट भी, और ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें अपने ये एलिमेंट भी प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस एल एंड प्लस ए माइनस एल। इसी तरह जो थर्ड है इसमें भी ये वाला भी प्लस हो जाएगा एंड ये वाला भी इसी में प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर समझ लें कि मैंने C1 में प्लस करना है C2 को भी एंड C3 को भी, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा एंड ये भी इसमें ऐड होगा, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा और ये भी इसमें ऐड होगा एंड ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। बाकी जो C2 है वो एज इट इज आ जाएगा, क्या है a माइनस एल, a प्लस एल एंड a माइनस एल एंड a प्लस एल। यहाँ पे देखें जब कट किया माइनस एल प्लस एल कैंसिल, a प्लस ए कितना हो गया 3a, यहाँ पे माइनस एल प्लस एल कैंसिल, a कितना हो गया 3a, माइनस एल प्लस एल कैंसिल क्या रहेगा 3a माइनस ए, बाकी जो एलिमेंट्स है ये आपके पास एज इट इज आ गया। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं 3a सब में आ रहा है, इनमें से मैं 3a जो है कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा 1 1 1, a माइनस एल एज इट इज, a प्लस एल एज इट इज, a एज इट इज, a एज इट इज, a माइनस एल एज इट इज, a प्लस एल एज इट इज। उसके बाद अगला स्टेप मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि जो है R2 उसमें से मैं R1 भी माइनस कर देता हूँ एंड R3 में से भी मैं R1 माइनस कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, बिकॉज ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 एंड 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो मैं जो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है वो बड़ा आसान हो जाएगा। आगे आपको आइडिया होगा कि हमने ये क्यों किया, हम ये सीखते हैं कैसे करना है। R1 में हम किसी को छेड़ नहीं कर रहे, R1 जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी रो 1। रो 2 में से जो पहले लिख रहा है मीन्स इसमें से माइनस होगी जो बाद वाली रो है R1, 1 माइनस 1 0, चलिए आप एक स्टेप ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस 1 इसमें से माइनस होगा ये वाली टर्म मीन्स a प्लस एल माइनस होगी ऊपर वाली, जब ये दोनों माइनस होंगी तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये हो जाएगा माइनस a एंड प्लस एल, इसमें से भी माइनस होगा R1 का एलिमेंट विच इज a। उसके बाद R3 में से भी हमें माइनस करना है R1, तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1, a में से ये दोनों माइनस होंगे, इन दोनों के साइन चेंज होंगे माइनस a एंड प्लस एल, और a प्लस एल में क्या माइनस होगा ये वाला एलिमेंट विच इज माइनस a। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जो बाहर वाला 3a है वो तो आपके पास एज इट इज आ रहा है। उसके बाद 1 एज इट इज, नीचे क्या हो जाएगा 0 0, आगे a माइनस एल एज इट इज, a एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे माइनस a प्लस a कैंसिल, l प्लस l कितना हो गया 2l, a माइनस a कैंसिल क्या रह गया l, यहाँ पे a माइनस a कैंसिल क्या रह गया माइनस l, यहाँ पे a से कैंसिल होकर क्या रह गया सिर्फ l। अब हम अगर हम C1 से अगर हम एक्सपेंड करें तो ये भी 0 ये भी 0 है, मीन्स वो पूरा फैक्टर ही क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, सिर्फ मुझे एक डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो लिखता हूँ एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, तो आपके पास जो बाहर 3a है वो एज इट इज आ जाएगा इंटू 1, फर्स्ट एलिमेंट बाहर निकला C1 का। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे सिर्फ, इनका डिटर्मिनेंट 2l l माइनस एल एंड l ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज बाकी अगर हम एक्सपेंड करेंगे 0 वो पूरी का पूरा टर्म ही क्या जाएगा 0, इस जब इससे हम निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या जाएगा 0, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। 3a इंटू 1 से कुछ चीज़ मल्टीप्लाई होगा फर्क नहीं पड़ता, यही चीज़ आ जाएगी 2l इंटू एल, 2l के माइनस एक ये है एक माइनस फार्मूला का है, तो माइनस माइनस प्लस l इंटू एल, एल्स के ये हो जाएगा 3a इंटू 3l के, 3 3 क्या हो गया 9al के, तो ये आपका क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अच्छा मैंने क्वेश्चन वाला लिखा हुआ था ये 369 है, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये आ जाएगा मेरे पास 369। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमने देखना है तो हमने किस में से क्या माइनस करें, तो हमारे पास बन गया 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 8
1 मीन्स मैं क्या करूँ, मैं C2 में से C1 निकाल रहा हूँ एंड C3 में से मैं C2 निकाल रहा हूँ। पहला कॉलम है वो एज इट इज, C2 में से C1 2 माइनस 1 5 माइनस 4 एंड 8 माइनस 7, C3 में से C2 3 माइनस 2 6 माइनस 5 9 माइनस 8, ये आपके पास क्या बन गया 1 4 7 1 1 1 1 1 1। जरूरी नहीं है कि हमेशा कि 1 1 1 ही बन रहा है, कुछ और भी बन सकते हैं। ठीक है, दो कॉलम सेम आ गए, जीरो के इक्वल हो गया, यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। अब जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने करना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास अगला। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि हमने 3/3 के डिटरमिनेंट को हमने एक्सपेंड कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है आपने विदाउट एक्सपेंशन कि आपने 3/3 का जो डिटरमिनेंट है आपने उसको एक्सपेंड नहीं करना, बगैर एक्सपेंड के आपने ये साबित करना है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 की इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, लेकिन एक्सपेंड तो मैं कर नहीं सकता, मतलब मुझे कुछ और मेथड अप्लाई यूज़ करना पड़ेगा। तो 3/3 की मैट्रिक्स की कुछ ना कुछ हमारे पास डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो डिस्कस करते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई एक 3/3 का डिटरमिनेंट है 2 1 2 2 0 1 2 1 2। आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाली रो और ये वाली रो सेम है। तो 3/3 के जो डिटरमिनेंट है उसकी पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई दो रोज सेम आ जाती हैं तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो अंडरस्टूड है किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप इसको एक्सपेंड करके जो हमने मेथड सीखा था आप इसको एक्सपेंड करके आप चेक कर सकते हैं अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो नहीं आ रहा मीन्स आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे तो आपके पास इवेंचुअली ये 0 के इक्वल ही आएगा। पहली प्रॉपर्टी कि अगर कोई सी दो रोज सेम आ जाए तो डिटरमिनेंट 0। दूसरी प्रॉपर्टी है अगर कोई से दो कॉलम्स सेम आ जाए तब भी जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर वहाँ से आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप इस डिटरमिनेंट को भी आप एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर 0 के इक्वल ही आएगा इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी न्यूमेरिकल मिस्टेक। अगर न्यूमेरिकल मिस्टेक कर रहे हैं फिर हो सकता है 0 ना आए, कुछ और आ जाए, लेकिन आप इसका डिटरमिनेंट अगर आप सही तरीके से एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आ गई कि अगर कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स सेम आ जाएं तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम वापस अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, तो अब मैंने इसको 0 के इक्वल रखना है तो मीन्स मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे कोई से दो कॉलम्स या कोई सी दो रोज सेम बनानी पड़ेगी प्लस माइनस करके कोई चीज़। अब कौन सी रो में कौन सी रो माइनस करनी है, कौन सी रो में कौन सी रो प्लस करनी है, या कौन से कॉलम में कौन सा कॉलम प्लस करना है या कौन से कॉलम में कौन सी कॉलम माइनस करनी है, कैसे पता चलेगा, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही बताएगी। जब आप एक सवाल को बार बार करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बाय द टाइम कि आपको रियलाइज हो जाएगा देखते साथ ही क्वेश्चन कि हम किस में से क्या माइनस करेंगे या किस में से क्या प्लस करेंगे तो हमारे पास दो कॉलम्स या दो रोज सेम हो जाएंगे। तो वंस अगेन इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखते हैं जी हम जी, अब हमने दो कॉलम्स या दो रोज सेम बनानी है। अगर मैं देखूं जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर मैं 7 में से 6 निकालूँ 1 बनता है, 4 में से 3 निकालूँ 1, 3 माइनस 2 1। अगर मैं 8 में से 7 निकालूँ 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1। मीन्स ये कॉलम और ये कॉलम इवेंचुअली क्या बन जाएगा मेरे पास 1 1 1 1। तो मुझे करना क्या होगा, मैंने C2 में से C1 निकालना, C2 माइनस C1 एंड C3 में से मैंने C2 निकालना। पहले कॉलम में मैं कोई काम नहीं कर रहा, जो पहला कॉलम है वो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा जी। C2 माइनस C1, 7 माइनस 6, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2। उसके बाद 8 माइनस 7, C3 में से C2 निकालना है, 8 माइनस 7, 5 माइनस 4, 4 माइनस 3। क्या बन गया ये 6 3 2 एज इट इज, ये 1 1 1, ये भी क्या बन गया 1 1 1। दो कॉलम सेम आ गए, अंडरस्टूड है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन गया 0। अगले पार्ट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, अब मुझे वन से दो कॉलम्स या दो रोज क्या करनी है, मुझे सेम करनी है। तो अगर हम देखें